देखिए, जो सरकारी कंपनी होता है उसको सरकार जो है उसके प्रॉफिट, उसके बिजनेस, उसके नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब उसका वैल्यू, कितना उसका दाम है, उसका वैल्यू, कि उसके आधार पर सरकार अपनी सरकारी कंपनी को बहुत सारे भागों में बांटती है। जो अच्छे प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, जिसका बिजनेस अच्छा है, उसको मेनली जो हम लोग, हमारी जो सरकार हैं वो महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2, इन चार कैटेगरी में बांटती है। इसके अलावा भी और भी कैटेगरी है, पर जो प्रॉफिटेबल और अच्छी कंपनी होती है इन चारों में रखती है। तो जो महारत्ना कंपनी होती है, जिसमें सबसे अधिक प्रॉफिट होता है, जो सबसे बड़ी कंपनी होती है, उसको महारत्ना कैटेगरी में रखते हैं। महारत्ना कंपनी में रखने का, जो महारत्ना कंपनी का कैटेगरी के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि वो एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। मतलब उसका जो शेयर है वो पूरा 100% सरकार के पास ना रह के उसका कुछ हिस्सा दूसरे के पास भी हो, मतलब एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो। एक्सचेंज में लिस्टेड का मतलब उसका जो मालिकाना हक जो हो, शेयर होता है, वो उसका मालिकाना हक का एक इकाई होता है, एक यूनिट होता है, तो उसका खरीद बिक्री चलता रहा, मतलब कि वो कंपनी एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। दूसरा है कि उसका जो उस कंपनी का 5,000 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, एनुअल एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का। जो पिछला लास्ट 3 ईयर है उसका जो एनुअल एवरेज प्रॉफिट, सालाना जो मुनाफा है, वो 5,000 करोड़ के करीब होना चाहिए एवरेज। तीसरा जो क्राइटेरिया है महारत्ना कंपनी में आने के लिए कि उसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है, वो जो सेल्स, बिक्री, उसका सालाना बिक्री जो है, टर्नओवर, वो 25,000 करोड़ होना चाहिए एवरेज। एवरेज जो है 25,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर होना चाहिए, एवरेज टर्नओवर फॉर लास्ट 3 ईयर्स में। चौथा जो है उसका जो एवरेज एनुअल नेटवर्थ है, जो वैल्यू, कंपनी का वैल्यू है, वो 15,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और वो जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ऊपर, 25,000 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए एवरेज। और नेटवर्थ जो है, उस कंपनी का वैल्यू है, वो 15,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, 15,000 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का। जैसे 3 ईयर्स में एवरेज कैसे निकालते हैं, 20, 12, 25, तो इस तरह से एवरेज जो है 15 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है महारत्ना कंपनी में, ये इतना क्राइटेरिया पूरा करने पर कोई कंपनी महारत्ना में आती है तो उसको बेनिफिट क्या होता है? उसको बेनिफिट ये होता है कि 1,000 से 5,000 करोड़, 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ या 15% उसका जो कंपनी का जो वैल्यू होता है, नेटवर्थ, 15% ऑफ देयर नेटवर्थ, उतना तक में वो कोई भी डिसीजन, कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन वो खुद से ले सकती है, ठीक है। अब महारत्ना कंपनीज जो है वो हमारे एनटीपीसी, महारत्ना जो अभी कंपनी चल रही है महारत्ना कंपनी के स्टेटस से, तो वो एनटीपीसी है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ठीक। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, लगभग भारत का, अपने देश का करीब आधे से ज़्यादा बिजली का उत्पादन एनटीपीसी के द्वारा ही होता है। दूसरा भेल, भारत हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, भेल, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, भेल मुख्यालय न्यू दिल्ली। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत का लगभग 60 से 70% जो कोयला होता है, उससे ज़्यादा ये पूरा कोल इंडिया से ही सप्लाई आता है। जहाँ भी कोयला की ज़रूरत होती है फैक्ट्री में बिजली उत्पादन के लिए, कोल इंडिया का मुख्यालय कोलकाता। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का एक कंपनी है जो स्टील का प्रोडक्शन करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। HPCL, हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय मुंबई। HPCL, BPCL और IOCL। BPCL हो गया भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड,
HPCL हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और IOCL हो गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये तीनों कंपनियां जो है कच्चा तेल खरीदती है, जो ज़मीन के अंदर से निकलता है कच्चा तेल, तेल का कुआं होता है, तो वो कच्चा तेल जो निकलता है उस कंपनी से ये कच्चा तेल खरीदती है, उसको रिफ़ाइन करती है, और फिर उसको रिफ़ाइन करने के बाद उसमें से जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वो सब निकालती है और फिर उसको बेचती है। इसका हम लोग पेट्रोल पंप देखते होंगे, HP, BP, इंडियन, वो तो इंडियन का IOCL। और ये गैस को भी खरीदती है और उसको बॉटलिंग करके वो इंडियन का गैस एजेंसी हम लोग देखते होंगे, HP, BP ये सब गैस एजेंसी देखते होंगे, ठीक है। फिर इसका 8वां कंपनी है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ठीक है। जो BPCL है उसका रिफाइनरी है बीना, कोच्चि, मुंबई, ये सब जगह में इसका रिफाइनरी है BPCL का, कच्चा तेल खरीद के उसको रिफाइन करती है। गेल गैस जो लाते हैं हम लोग, गैस से फिर उसको चारों तरफ नेटवर्क के जरिए उसको हर जगह पहुंचाना इसका काम है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैस निकालना और उसको पहुंचाना। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सरकारी कंपनी में सबसे अधिक मुनाफा ये कंपनी करती है। ये कच्चा तेल, गैस ये ज़मीन के अंदर से निकालती है। भारत का लगभग जो भी भारत का टोटल प्रोडक्शन है उसका करीब करीब आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन ये ONGC ही करती है। इसका ONGC का मुख्यालय कहाँ? न्यू दिल्ली, ठीक है। ये कच्चा तेल निकालती है, फिर वो HPCL, BPCL जो रिफाइनरी जो कंपनी करती है उनको देती है, ये फिर रिफाइन करके आगे पेट्रोल पंप में के थ्रू से पेट्रोल बेचते हैं, केरोसिन, डीजल ये सब। फिर PGCI पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब NTPC बिजली, कोल इंडिया कोयला निकाली, उससे NTPC ने कोयला खरीदा और कोयला जला के उससे बिजली निकाला। अब बिजली निकालने के बाद NTPC से हर जगह तक पहुंचाना, ये ग्रिड तक पहुंचाना, ये पावर ग्रिड का काम है। पावर ग्रिड तक वो पूरा भारत में नेटवर्क पावर ग्रिड का चलता है ज़्यादातर। पावर ग्रिड ये जो है ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं, बिजली जो चारों तरफ पहुंचाते हैं इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। इस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है, ठीक। उसके बाद REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC ये जो है सब्सिडरी है PFC का, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का। इसका मुख्यालय दिल्ली में। अब वो ग्रिड तक आ गया, ग्रिड से लेकर अब गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना, रूरल क्षेत्र में बिजली पहुंचाना, ये REC का काम है। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय दुलियाजान आसाम में है, दुलियाजान आसाम में है ऑयल का। ये भी वही कच्चा तेल निकालती है, कच्चा तेल निकाल के फिर उससे HPCL, BPCL और IOCL जो बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है, इसके अलावा भी और छोटी बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है, वो खरीद के फिर उसको रिफाइन करती है। PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये पावर प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट होते हैं बिजली उत्पादन के लिए, उसको फाइनेंस करती है, ठीक है। ये कंपनियां हो गई महारत्ना कंपनी। इससे जो कम छोटी लेवल, इससे जो कम की कंपनी होती है, जिनका प्रॉफिट कम, बिजनेस कम होता, उसको हम लोग नवरत्ना श्रेणी में रखते हैं। नवरत्ना श्रेणी में रहने के लिए उसका क्राइटेरिया होता है कि कम से पहले ये मिनी रत्ना कंपनी रही हो। उसका पहला क्राइटेरिया है पहले ये कंपनी मिनी रत्ना रही हो और उसके बोर्ड में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। इसको 100 में से 60 का स्कोर करना पड़ता है इन ये सब पॉइंट्स में, प्रॉफिट में, मैन पावर कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ सर्विस, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, ये सब पॉइंट्स, ये सब उस कंपनी का देखा जाता है। उसमें से उसको 100 में से 60% स्कोर करना रहता है, तब ये कंपनी मिनी रत्ना फिर नवरत्ना हो जाती है। अब इसमें बेनिफिट क्या है ये नवरत्ना कंपनी बनने में? तो बेनिफिट ये है कि ये 1000 करोड़ और 15% ऑफ नेटवर्थ, 15% ऑफ नेटवर्थ जो कंपनी की जो टोटल वैल्यू है उसका 15% ये सिंगल प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं अपने मैनेजमेंट के डिसीजन से। अपने डिसीजन से वो 15% ऑफ द नेटवर्थ या 1000 करोड़ तक अपने
डिसीजन से वो लगा सकते हैं, विच एवर इज लो। और ये साल में 30% ऑफ नेटवर्थ इन ए ईयर खर्चा कर सकते हैं। जो अपना कंपनी का वैल्यू है उसका 30% जो है पूरे साल में वो अपने मैनेजमेंट के डिसीजन से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इससे भी जो कम की कंपनी होती है वो मिनी रत्ना 1 और मिनी रत्ना 2। तो मिनी रत्ना 1 होता है, इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि ये मिनी रत्ना 1 अभी भारत में 62 कंपनी है। और नवरत्ना कंपनी हो गई बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नवरत्ना कंपनी जो है, ये पहले मैंने महारत्ना कंपनी बता दी, ये सब कंपनी महारत्ना है। और नवरत्ना कंपनी जो है वो पहला हो गया बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस की कंपनी है। कॉनकोर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो हम ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, ये रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। ये जो कंटेनर में जैसे अब सेल या फिर गाड़ी जाती है कंटेनर में भर के, जो कि नुकसान ना हो, तो ट्रांसपोर्ट के लिए कंटेनर में भर के सामान जाता है, तो वो कंटेनर का काम कंटेनर का प्रोवाइड करती है। बाकायदा ट्रेन में, शिप में, जहाँ भी जो इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग होता है वो सब आपका इसमें इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग होता है वो सब कंटेनर में होता है। तीसरा कंपनी है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL, ये इंजीनियरिंग कंपनी है। चौथा HAL, इसका मुख्यालय बेंगलोर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पाँचवा MTNL, ये BSNL की सब्सिडरी है जो दिल्ली और मुंबई में वही टेलीफोन वाला काम होता है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसके बाद कंपनी आता है नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ये सरकारी कंपनी है जो एल्युमिनियम का उत्पादन करती है। NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है। NMDC, ये माइनिंग कंपनी है, ये खनिज निकालती है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NLC, नेवल, इसके बाद वाली कंपनी है NLC, नेशनल लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये नेवेली जगह में है, साउथ इंडिया में नेवेली जगह में है, वहाँ लिग्नाइट कोयला का उत्पादन करती है। RINL, ये वैजाग में है, RINL वैजाग में है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। फिर हो गया SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बड़े बड़े जहाज़ प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट के लिए। RINL लोहा का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय इस्पात, स्टील। SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो बड़े बड़े जहाज़ जो ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोवाइड करती है, ठीक है। और महारत्ना कंपनी जब बता रहे थे, तो महारत्ना कंपनी में एक क्राइटेरिया में जो बता रहे थे, उसका ग्लोबल प्रेजेंस भी होना चाहिए। उसका ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनेशनल ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब वो विदेश में भी, भारत से विदेश में भी माल लाते हो या बेचते हो, उसका भारत से बाहर भी कारोबार चलता हो, ठीक है। नवरत्ना हो गया। महारत्ना के लिए मिनी रत्ना जो है, मिनी रत्ना 1 जो है वो 62 कंपनी है। इसका क्राइटेरिया ये है कि लास्ट 3 ईयर्स में, जो पिछला 3 साल में से किसी एक साल में 30 करोड़ से ज़्यादा या 30 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा की हो, प्रॉफिट की हो। और इस मिनी रत्ना 1 में रहने का बेनिफिट ये है कि 500 करोड़ या अपने नेटवर्थ के बराबर का इन्वेस्टमेंट खुद का, विच एवर इज़ लो, अपने बराबर, अपने जो उसका नेटवर्थ है वो या 500 करोड़, दोनों में से जो कम हो उतना तक का इन्वेस्टमेंट, उतना तक का डिसीजन वो उसकी मैनेजमेंट खुद कर सकती है। मिनी रत्ना 2 में क्राइटेरिया है कि इसका प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 3 ईयर से बढ़ते रहा हो और उसका नेटवर्क भी पॉजिटिव हो, मतलब बढ़ रहा हो, पॉजिटिव में है। मिनी रत्ना 2 जो है 12 कंपनी अभी है और इसका बेनिफिट ये है 300 करोड़ या 50% ऑफ द नेटवर्थ, 50% उसका नेटवर्थ का, विच एवर इज़ लो। 300 करोड़ या उस कंपनी का जो वैल्यू होता है उसका 50% ऑफ द नेटवर्थ, विच एवर इज़ लो, दोनों में से जो कम है उतना तक का वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद कर सकती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया हूँ जो भारतीय कंपनी है, भारतीय जो सरकारी कंपनी है, जिसको हम लोग PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या CPSE बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इस कंपनी को जो कुछ क्राइटेरिया में बांट के रखे हैं, प्रॉफिट, उसके मुनाफा, उसके बिजनेस एंड टर्नओवर, उसके आधार पर बांटे हैं। तो सबसे जो बड़ी कंपनी होती है वो महारत्ना स्टेटस में रहती है, फिर नवरत्ना, फिर मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2, ठीक है।
इस तरह से हम लोग भारत की जो सरकारी कंपनी है उसको हम लोग देखे, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को, उसका हम लोग उस पर चर्चा किए। आगे हम